वेलकम बैक टू रेड न्यूज़ स्टूडियो। हुकूमत ऑर्डिनेंस की सूरत में मिनी बजट ले आई 150 अरब रुपए। वेलकम बैक टू रेड न्यूज़ स्टूडियो। हुकूमत ऑर्डिनेंस की सूरत में मिनी बजट ले आई 150 अरब रुपए की टैक्स छूट ख़त्म कर दी गई। हुकूमत ऑर्डिनेंस की सूरत में मिनी बजट ले आई 150 अरब रुपए की टैक्स छूट ख़त्म कर दी गई। सदर ने इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस फौरी नाफुजुल अमल होगा। टैक्स कवानीन में 75 से ज़ायद तरमीम की गई। कारोबारी मकामात पर NTN या बिजनेस कार्ड अवेजा न करने पर जुर्माना होगा। फ्रेश ग्रेजुएट्स और फिल्म इंडस्ट्री को हासिल टैक्स छूट ख़त्म कर दी गई। खेलों की तंजीम की टैक्स छूट टैक्स क्रेडिट में तब्दील कर दी गई। अवाम पर मज़ीद 700 अरब का बोझ, वफाकी हुकूमत को बिजली महंगी करने का इख्तियार मिल गया। अवाम पर मज़ीद 700 अरब का बोझ, वफाकी हुकूमत को बिजली महंगी करने का इख्तियार मिल गया। हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए नेपरा एक्ट में तरमीम के बाद भी बिजली महंगी करने का इख्तियार हासिल कर लिया, जिसके बाद हुकूमत अलहदा से बिजली महंगी करके अवाम पर 700 अरब रुपये का इजाफी बोझ डाल सकेगी। नैब लाहौर ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ की पेशी मुलतवी कर दी। नैब लाहौर ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ की पेशी मुलतवी कर दी। तर्जुमान नैब लाहौर के मुताबिक आज 26 मार्च को मरीम नवाज़ की पेशी मुलतवी कर दी गई है। जारी करदा एलामी में कहा गया कि पेशी कोरोना की तीसरी लहर की वजह से मुलतवी की गई। पेशी मुलतवी करने का फैसला नैब में आला सतही इजलास में किया गया। नैब की पेशी से मुलतवी होने के बाद जाती अमरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज़ का कहना था, मैं अब नैब के लिए आसान शिकार नहीं बनूंगी। नैब की जानिब से पेशी मुलतवी होने के बाद जाती अमरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज़ का कहना था कि मैं अब नैब के लिए आसान शिकार नहीं बनूंगी। नैब ने जितना इंतकाम लेना था वो हो चुका, अब इनके इंतकाम का दौर गुजर गया, अब जुल्म के मिटने के दिन आ गए। नैब को मुखालिफिन के खिलाफ इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नैब इमरान खान के कहने पर चलता है। PDM का अरूज और जवाल नैब मुकदमात और पेशियों से जुड़ा हुआ है। PDM का अरूज और जवाल नैब मुकदमात और पेशियों से जुड़ा हुआ है। शिबली फराज का ट्वीट, कहा मरीम नवाज जान ने नए पाकिस्तान में कानून घर की लौंडी नहीं बन सकता। सवालों का जवाब देने की बजाय इदारों पर लश्कर कशी काबिल मुसम्मत है। शहजाद अकबर ने कहा, पहले जरदारी ने 26 मार्च वाले मार्च के गुब्बारे से हवा निकाली, अब नैब ने मरीम को 26 मार्च के दूसरे ड्रामे से मरहूम कर दिया। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं में मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से इनकी सेहत से मुतल्लिक भी दरियाफ्त किया। 37वें यौम तसीस पर कराची के निश्तर पार्क में MQM पाकिस्तान ने सियासी कुव्वत का मुजाहिरा किया। 37वें यौम तसीस पर कराची के निश्तर पार्क में MQM पाकिस्तान ने सियासी कुव्वत का मुजाहिरा किया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहर सिंध पर मुश्तमिल सूबे के क़याम और नई मरदमशुमारी करवाने का मुतालबा कर दिया। कराची के तारीखी निश्तर पार्क में MQM का 37वां यौम तसीस सियासी पावर शो में बदल गया। हरीफ तो हरीफ, हलीफ भी मुत्तहिद रहनुमाओं के निशाने पर रहे। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपने जोशीले खिताब में शहरी सिंध पर मुश्तमिल सूबे का मुतालबा दोहराया। वफाकी हुकूमत से मरदमशुमारी, नई हल्का बंदियाँ करने और शफाफ वोटर लिस्टें मुरतब करने का मुतालबा कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए जोहान्सबर्ग रवाना हो गई। कौमी क्रिकेट टीम दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए जोहान्सबर्ग रवाना हो गई। स्क्वाड में 21 खिलाड़ियों और 13 ऑफिशियल्स शामिल हैं। दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए शाहीनों ने जनूबी अफ्रीका के लिए उड़ान भर ली। कौमी स्क्वाड में शामिल 21 खिलाड़ी और 13 ऑफिशियल्स चार्टर तैयारे के जरिए जोहान्सबर्ग रवाना हुए। इंजर्ड सऊद शकील की जगह आसिफ अली को वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया है। कामों से जहां थाना सदर के SHO आरिफ महमूद खान का तबादला, इनकी जगह नए दबंग इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर तैनात हो गए। मजीद इसी हवाले से जानते हैं इंतजार नकवी से। जी इंतजार, आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें, थाना सदर के SHO आरिफ महमूद खान का तबादला
इनकी जगह नए SHO मोहम्मद सरवर थाना सदर कामों की तैनात। इत्तेहाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ग्रुप कामों के अहदेदारान से इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर ने जराइम के खात्मा पर खसूसी गुफ्तगू की, जिसमें इत्तेहाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ग्रुप कामों के सदर सैयद इंतजार हुसैन शाह नकवी, नायब सदर माजिद शमीम, जनरल सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद जरियाब नकवी, सेक्रेटरी इतलात मोहसन लतीफ़ हराई शामिल हैं। जी कैमरामैन सैयद मोहम्मद जरियाब नकवी के साथ सिटी ब्यूरो चीफ सैयद इंतजार हुसैन शाह, रेड न्यूज़ का मौकी। बहुत शुक्रिया इंतज़ार हमें अपडेट करने का। मेंबर किसान कौंसल राय साजिद खरल का कहना है कि अवाम की जानो माल और इज्जत व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि पुलिस एहलकारों को इज्जत दी जाए। अगर आप मुआशरे को अमन का गहवारा बनाना चाहते हैं तो पुलिस को मजबूत करना होगा। इन ख्यालात का इजहार मेंबर किसान कौंसल चूनिया राय साजिद खरल ने रेड न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस एहलकारों की इज्जत इस तरह करनी होगी जिस तरह कौम अपने हीरोज़ की करती है। हुकूमत पुलिस को डिपार्टमेंट की सतह पर पुरवकार और आला माहौल फ्राहम करे। ऑफिसरान अपने साथियों और स्टाफ की ज़रूरतों का ख्याल रखें। ऑफिसर और मातहत में दोस्ती और इज्जत के रिश्ते को परवान चढ़ाया जाए। पुलिस एहलकारों के अमले को हफ्ते में एक छुट्टी ज़रूर दी जाए ताकि इनकी थकान और इनका मोरल बुलंद हो। दरियाए सिंध हेड तोनसा बिराज पर वाक़या जनूबी पंजाब के सबसे बड़े लशारी वाला जंगल में कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। DSP LIR सैफ़ी और असिस्टेंट कमिश्नर फयाज अली की निगरानी में ऑपरेशन किया गया। महकमा माल, महकमा इरीगेशन, म्यूनसिपल अमला और पुलिस ने मशीनरी के जरिए तमीरात गिरा दी। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया की जानिब से अब तक 2375 एकड़ रकबा वागुजार करवा लिया गया है और ज़िले इंतजामिया की जानिब से जंगल को सफारी पार्क बनाने के लिए प्रपोजल भी भेज दी गई है। जैकबाबाद के करीमाबाद मोहल्ला में टफ टाइल्स का काम अदम तवज्जो के बायस तातुल का शिकार, ठेकेदार काम छोड़कर अरसे से गायब। जबकि रखा हुआ सामान टफ टाइल्स, ईंटें, बजरी, सीमेंट व दीगर सामान इलाका मकीन उठाकर ले जाने लगे। लाखों का नुकसान। इलाके में टफ टाइल्स काम मुंतखब नुमाइंदों और ठेकेदारों की लापरवाही के सबब इलाका मकीन रोड की सहूलत से महरूम। इस मौका पर इलाका मकीनों ने कहा कि इंतजामिया की नाअहली के बायस टफ टाइल्स का मुरम्मती काम तातुल का शिकार है। इलाका मकीन अपने खर्च पर रोड पर मट्टी डालकर बना रहे हैं, जो मामूली भी काम हुआ है वो भी नाकिस और तातुल का शिकार है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर नायब के आला हुकाम समेत दीगर से नोटिस लेकर टफ टाइल्स का मुरम्मती काम जल्द शुरू करने का हुक्म दिया है। बात करते हैं सियालकोट की। सियालकोट में संगदिल बाप ने जायदाद के तनाज़े पर अपने सगे बेटे, बहू और पोते को कत्ल कर दिया। इसी पर मज़ीद बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सियालकोट हाफिज़ कासिम से। जी कासिम, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल जी, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है सियालकोट के इलाका थाना मोतरा की हदूद में, जहां पर संगदिल बाप ने ज़मीन के तनाज़ा पर अपने सगे बेटे, बहू और 2 बच्चों को फायरिंग करके बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ताहाल पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच चुकी है और बशारत नामी मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और मुलजिम से मजीद तफ्तीश भी जारी है। इस मौका पर RPO गुजरांवाला ने वाक़ये की रिपोर्ट भी तलब कर ली है और गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी भी करवाई है। जी जलालपुर बटियां थाना कसो की पुलिस की कार्रवाई। चोरी के मुकदमात में मतलूब 4 मुलजमान गिरफ्तार मुलजमान से माल मसरूका बरामद। हाफिजाबाद पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। DPO डॉक्टर रिजवान अहमद खान की तफसीलात के मुताबिक थाना कसो की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी के मुकदमात में मतलूब 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान की कब्जा से 3 लाख रुपये मालियत की चोरी शुदा रॉस बैंस और 1 लाख रुपये से ज़ायद नकदी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजमान थाना कसो की पुलिस को मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। DPO हाफिजाबाद डॉक्टर रिजवान अहमद खान का कहना है कि अवाम के जानमाल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। हाफिजाबाद पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है।